बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रुखशान मीर और आज का प्रोग्राम है यूथ के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि एक जमहूरी हुकूमत ने अपना दौर मुकम्मल करके इक़्तिदार दूसरी जमहूरी हुकूमत के सुपुर्द किया। जैसा कि 2008 में कायम होने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सन 2013 में इक़्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सुपुर्द किया। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो चैलेंजेस दरपेश थे उनको पूरा करने में वो बुरी तरह से नाकाम रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास अभी 1 साल बाकी है, सिर्फ 1 साल। इस 1 साल में बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको पूरा करना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने। आज नौजवान से पूछेंगे, पाकिस्तान की यूथ से पूछेंगे कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनको सबसे पहले मुकम्मल करना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़िम्मेदारी है और इन अहदाफ को 1 साल में मुकम्मल लाजमी कर लिया जाए। इसमें हेल्थ हो सकती है, तालीम है, बेरोज़गारी है और बहुत से मसाइल हैं। तो आइए आज नौजवानों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये रोबोट रखा हुआ है? जी ये रोबोट है। ये रोबोट क्या करता है? सर्वेलेंस एंड रेस्क्यू रोबोट है। अच्छा, तो ये आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं आप? ये आपने खुद तैयार किया है? मैं और मेरी टीम है साथ। जी, क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा मसला इस वक्त गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या ऐसा कौन सा चैलेंज है जो हुकूमत को मुकम्मल करना चाहिए 1 साल में? पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यही है कि कोई भी बीइंग का लीडर जिस तरह से वोट्स वगैरह करते हैं, लेकिन प्रॉमिसेस बहुत कर लेते हैं पब्लिक से, लेकिन फॉलो नहीं करते। जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, अनएजुकेशन इतनी है, इतनी महंगी तालीम, यानी कि एक वैसे कहा जाता है कि पंजाब बहुत यानी कि है तरक्की के लिहाज से बाकी सूबों की निस्बत, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि सिर्फ अमीरों के ही और इस तरह से रिच पीपल फैमिली बिलोंग वो ही यानी कि एजुकेशन कर सकते हैं, उसके अलावा यानी कि पुअर्स पीपल तो कुछ भी नहीं। मेरा मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये लगता है कि लोगों को इतना रुझान नहीं है टेक्नोलॉजी की तरफ। अगर लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जितना ज़्यादा आएंगे, मेरे ख्याल से ना तरक्की के अमकान उतने ज़्यादा बनते हैं। जैसे हमारे किसान भाई हैं जिनको नहीं पता होता है, इंडिया में किसान हैं, उनके पास टैब्स होते हैं, वो पता लगा लेते हैं कि भाई मौसम किस तरह होगा, फसलों का क्या हिसाब किताब है, बारिशों का। इस तरह हम मुआयना कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा दे सकती है हमको माशरा में टेक्नोलॉजी। नवाज़ हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर उनके जो अपोजिशन पार्टीज़ उनको जिस तरीके से कह रही हैं कि वो सड़कें बनाने पे जोर दे रहे हैं, दूसरे कामों की तरफ नहीं जोर दे रहे। जैसे इमरान खान भी कहता है कि अगर मैं आऊँगा तो जैसे बहुत देर हो गई, यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज दोबारा नहीं बना, तो यही चैलेंज आ रहा है कि सड़कें बनाने के अलावा कुछ और भी सोचें। तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि जिस तरह पहले मुशर्रफ के दौर में कि तालीम पे ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, इस तरह अभी भी चाहिए कि इनको तालीम पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है हमारा। सबसे बड़ा मसला पढ़ाई का है। यहाँ पे तालीम की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। तालीम की कमी तो है, साथ में इल्म की कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज तक यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल में तालीम दी जा रही है, एकेडमीज़ में तालीम दी जा रही है, टेमर वाले लोगों को, लेकिन इल्म नहीं उनको दिया जाता। बहुत आपने ज़बरदस्त बात की और मैं इसे सेकंड करूंगा। इंटेलेक्चुअल लेवल पे तवज्जो नहीं दी जा रही, रट्टेबाजी और डिग्रियां फ़रोख्त की जा रही हैं। आजकल जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो उसकी इलिटरेसी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन बहुत कम है पाकिस्तान में। एंड आई थिंक उसको इन्हांस करना चाहिए। गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि वो एजुकेशन अच्छे लेवल पे प्रोवाइड करे। सबसे बड़ा मसला यही कि जॉब्स का और एजुकेशन का मसला मैं कहूँगा कि है। सबसे बड़ा मसला करप्शन है, सारे करप्ट। देखें, सबसे बड़ा मसला यही है कि हुक्मरान जो हैं फ़ंड्स ये नहीं दिखाते कि फ़ंड्स गए कहाँ हैं। अब देखें, मैं अभी आने से पहले टीवी देख रहा था तो उसमें मुझे ये पता लगा कि जो सिंध है, सिंध में काफ़ी ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ की बिजली काट दी गई है। अच्छा। बच्चे जो उनसे हैं वो गर्मी में पढ़ने में मजबूर हैं। अब इतना फ़ंड जो है आपका, जो तालीम पे सबसे ज़्यादा फ़ंड है, आपका जो बजट आया उसमें ये बताया गया कि तालीम को सबसे ज़्यादा फ़ंड्स दिए जाएंगे। वो फ़ंड्स किधर गए? हमें ये नहीं पता वो फ़ंड्स कहाँ गए। बिजली काट दी गई है, करोड़ों के बिल मंजूर होते हैं रोज़ ईवान में, वो पता नहीं कहाँ जाते हैं। मसला ज़्यादा वुमेन राइट्स के बारे में कि वुमेन्स को बिल्कुल सही उनको नहीं दी जा रही, उनके बारे में बहुत ज़्यादा अजीब सी हैं चीज़ें, एंड उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे एज़ कम्पेयर टू मैन। तो मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, ज़्यादा बड़ा मसला है। अच्छा, फ़िलहाल तो अभी तक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा, अभी तो मुझे जो मेरी नज़र में वो ये है लोड शेडिंग। लोड शेडिंग का भी मसला इन्होंने कहा था पहले साल ख़त्म कर देंगे, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। लोड शेडिंग मगर उसमें कमी मुतवक्के हुई है, कमी हुई है, लेकिन इन्होंने कहा था पूरा ख़त्म करेंगे, लेकिन वो काम अभी तक नहीं कर सकते। ये जो एजुकेशन आप हासिल करते हैं 4 साल, ये कितने इस पे अखराजात आते हैं? यही 4 साल तो 8 लाख 10 लाख, यानी कि पुअर पीपल तो नहीं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते। तो वही यानी कि स्टडी बहुत एक्सपेंसिव है और बस इस तरह से यानी कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए।
अच्छा, क्या फिर मसला सबसे बड़ा है? अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है? हेल्थ है, एजुकेशन है, इन चीज़ों पे भी गौर दे। मरीम नवाज शरीफ ने एजुकेशन पे मुझे स्कूल का नेम नहीं याद, वहाँ पे जाके पहले स्कूल बनाने पे जोर दे दिया, वहाँ पे बनना भी स्टार्ट, लेकिन दोबारा जाके पता किया कि वो काम वैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है अब हुकूमत ने और मीडिया ने इस पर थोड़ा सा जोर डालना शुरू किया है वुमेन राइट्स के हवाले से, लिखारियों ने भी, कुछ फ़र्क पड़ा है आपको? आपकी क्या असेसमेंट है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक दफ़ा दिखाते हैं उसके बाद चैप्टर क्लोज, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ के बाद। अच्छा, आप जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, जब ग्रेजुएट होकर मार्केट में निकलते हैं तो जॉब बिल्कुल नहीं मिलती या थोड़े पैसों में मिलती है? जॉब्स हैं लेकिन वो इतनी कम है कि वो चंद स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं, लेकिन बहुत कम जॉब्स हैं। नवाज शरीफ को रिज़ाइन देना वैसे भी 1 साल बाद ख़त्म हो ही जानी है 2018 में। नहीं, देखें वो तो ख़त्म हो जानी है, लेकिन बात ये है कि अगर ये पनामा पेपर्स का फ़ैसला ना आया और नवाज शरीफ 1 साल तक और रहा तो एक जो ट्रेंड बन जाएगा कि कोई भी किसी भी चीज़ के लिए एक ख़त ले आएगा और बोलेगा ये ख़त है, इसके थ्रू मुझे आप आज़ाद कर दें। आना नस्लें ज़रूर कहेंगी कानून सबके लिए बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये साफ़ एग्जांपल है, ये मेरे नज़दीक ये है कि हम एज़ अ कौम हमें एक और मौका मिला है कि हम अपने आप को सही कर लें। अगर तो नहीं फ़ैसला आता कोई पनामा पेपर्स का तो फिर आने वाली नस्लें बिल्कुल ही कहेंगी कानून सबके लिए बराबर नहीं है। तो ये ऐसा तो नहीं कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इसलिए लग रहा है कि जॉब ही सबसे बड़ा मसला है क्योंकि अभी वक्त है आप पे, और बाहर इर्द गिर्द जब आप देखते हैं तब कौन सा मसला नज़र आता है? ये बात भी सही है कि हमें अभी इस टाइम में हमें ज़रूरत है उस चीज़ की, हमें नहीं मिल रही, इस वजह से सबसे बड़ा मसला हमें ये लग रहा है। और भी मसले देखें तो बहुत से हैं, जैसे कि लोड शेडिंग का मसला है, और ये जिस तरह भी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए जितने भी शहर में कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं तो वो सारा इकट्ठे ही हो रहा है कि पूरा शहर इन्होंने ख़राब किया है। वजह से अच्छा, लोड शेडिंग अगर ये हल करते हैं इसका मसला 1 साल में, उसके बाद कौन सा चैलेंज है आपकी नज़र में? आई थिंक इसके बाद तो फिर इनको हेल्थ एजुकेशन कुछ इस तरह से भी करना चाहिए। सड़कें बनाने से तो सारा कुछ नहीं ना हो जाएगा, सड़कों के अलावा भी कुछ सोचें। दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ ये पुलिस का सिस्टम, इसको ठीक करना चाहिए सबसे। बाकी ये है कि सिक्योरिटी का मसला जो है कि मुस्लिम मुल्क में दहशतगर्दी की सूरत हाल है, इस पर काबू पाया जाना चाहिए। किसको अगला आप प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं 2018 में? अगला आई थिंक कोई इस काबिल अभी तक नहीं है। तो आना उसी का जो काम करेगा, बहरहाल उम्मीदें इस टाइम आसिफ अली जरदारी को आ जाना चाहिए। नहीं, वो तो पहले आ चुके हैं, उनका काम भी देख लिया उन्होंने क्या किया। नया बंदा है जो काम करे और जिसको अभी तक मौका नहीं मिला। मैं अपनी तो ख्वाहिश करूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें बोलने की, तो पीएम नवाज शरीफ को ही मैं दोबारा चाहूँगा कि वो दोबारा आएँ। लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो मैं ज़्यादा फिर पीटीआई के मतलब जो सरबराह है इमरान खान, उनको मैं देखता हूँ। हुकूमत के लिए चैलेंज तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई एक के बारे में तो आप बात नहीं कर सकते। सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इन्होंने शुरू किया था लेकिन वो नाकामी का शिकार है। यू टर्न मंसूबा था सिग्नल फ्री, लेकिन वो भी अभी तक जो है किसी किस्म का उसमें भी कोई पेशरफ नहीं हुई है। इसके अलावा बिजली के ऊपर अभी तक ये काबू नहीं पा सके हैं। एजुकेशन के लिए कोई भी, सेहत के लिए कोई काम नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो लाहौर में इतनी सरकारी हस्पताल हैं 5 से 6, लेकिन उनके अंदर MRI मशीनें जो हैं वो सारी ख़राब हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें कि मेट्रो ऑरेंज बस सर्विस जो ये शुरू कर रहे हैं उसकी भी कोई इस तरह नहीं, उसकी वजह से पूरे लाहौर की रोड्स जो हैं वो इन्होंने बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से आवाम को बहुत तकलीफ़ात का सामना है। आपने तो बहुत से मसाइल गिनवा दिए हैं, तो बड़ा मसला क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और एजुकेशन, क्या लगता है? यानी एक ये गोल अगर अचीव इसको कर लेना चाहिए हुकूमत को, जो लटका हुआ काफ़ी सालों से। सबसे जो बड़ा मसला है ना वो सेहत है, कि अगर एक हुकूमत जो है ना वो सेहत पे नहीं कंट्रोल कर सकती ना। अब आप ये देखें कि जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो ये कहते हैं कि उन्होंने सरकारी हस्पतालों में, आप न्यू हॉस्पिटल में जाएं वहाँ आपको मुफ्त में दवाइयाँ मिलेंगी, लेकिन अभी भी लोग जो हैं पर्चियाँ लेके खड़े हुए हैं लाइनें लगाकर, और किसी किस्म की भी मुफ्त अद्वियात उनको नहीं मिल रही। तो सबसे पहले तो उनको सेहत के सिलसिले में काम करना चाहिए। जी, आज हम मौजूद थे एक यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर हमने तलबा और तलबात से ये जाना कि नवाज़ हुकूमत को, जिसकी मुद्दत में सिर्फ अब 1 साल बाकी है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। जो 80% से ज़्यादा तालिब इल्मों ने मुझे यही जवाब दिया कि तालीम, फ्री एजुकेशन और सस्ती तालीम ही हुकूमत बुनियाद प्रोवाइड कर देगी तो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।